प्रॉफिट एंड लॉस में आज हम देखेंगे जैसे डिस्काउंट वाले जो ऑफर्स होते हैं, जैसे बाई 6 गेट 1 फ्री टाइप के क्वेश्चंस, बाई 8 गेट 4 फ्री, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दो क्वेश्चंस हैं। कहता है अ शॉपकीपर अलाउज 2% डिस्काउंट एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री ऑन परचेज ऑफ 6 आर्टिकल्स. He earns 40% profit during the transaction. By what percent above the cost price he marked his good? तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 6 आर्टिकल अगर कस्टमर परचेज कर रहा है तो एक आर्टिकल जो शॉपकीपर है वो फ्री में दे रहा है। तो हमने मान लिया कि ईच आर्टिकल की जो प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपीज है। तो 6 आर्टिकल तो चलो कस्टमर ने परचेज किया और एक आर्टिकल शॉपकीपर ने फ्री में दिया, तो और ईच आर्टिकल पे मार्क प्राइस कितना है, 100 है। तो 7 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें। तो सेलिंग प्राइस में आप ध्यान दीजिए कि 6 आर्टिकल कस्टमर परचेज कर रहा है और एक आर्टिकल उसको फ्री मिल रहा है, तो कस्टमर को पैसा 600, पहले तो वो 600 निकालेगा, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वो क्या करता है, 2% का डिस्काउंट भी देता है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 600 माइनस 600 का 2%, ये जो डिस्काउंट है वो भी तो हम घटाएंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो जाएगा, 6 दूनी 12, 600 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 588 रुपीज। यानी सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 588 रुपीज हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। अब देखिए क्या है कि हम क्या करें, कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करें, क्योंकि हमको क्या है, जो परसेंटेज फाइंड आउट करना है वो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में करना है। तो मार्क प्राइस हमने 700 पहले से हमें पता है, सेलिंग प्राइस 588 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब कहता है कि ये इतना सब कुछ देने के बावजूद ही अर्न्स 40% प्रॉफिट। ठीक है, तो 40% प्रॉफिट, देखिए 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 40% का कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 5 है, 5 क्या हुआ, ये 5 है कॉस्ट प्राइस और 2 क्या है, प्रॉफिट है। 5 यूनिट अगर कॉस्ट प्राइस है तो 2 यूनिट प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5 + 2 7 यूनिट। ठीक है, तो और ये 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 588 रुपीज है। सेलिंग प्राइस 700 इज इक्वल टू 588, सो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 588 डिवाइडेड बाई 7 यानी 84। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आया, कॉस्ट प्राइस हमने ये 5 यूनिट है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 84 रुपीज, तो 5 यूनिट की वैल्यू 84 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये कितनी आ जाएगी, 420 रुपीज। तो अब देखिए हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया और मार्क प्राइस हमें 700 पता है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है व्हाट परसेंट above the cost price he marked his good, यानी क्या है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, मार्क प्राइस 700 माइनस कॉस्ट प्राइस 420 अपॉन कॉस्ट प्राइस 420 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 280, जीरो से जीरो गया और ये 4 सत्ते 28, 7 चौके 28, 7 छक्के 42। ठीक है, 6 आया, फिर ये 6 क्या है, ये कैंसिल आउट होगा तो 200/3 ये आ जाएगा 66.67%, यानी कॉस्ट प्राइस से 66.6% एबव वो मार्क प्राइस को सेट कर रहा है। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है अ शॉपकीपर गिव्स 3 आर्टिकल्स फ्री on the purchase of every 5 articles. He allows a discount of 20% to customer and still earns 25%.
फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्केट प्राइस। यहाँ पर देखिए कहता है कि 5 आर्टिकल अगर कस्टमर परचेज करता है तो शॉपकीपर 3 आर्टिकल्स फ्री में दे देता है। ठीक है, हमने मान लिया कि ईच आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है। तो जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसने कितने ऑब्जेक्ट्स अपने मतलब उसके यहाँ से चली गई, तो 5 + 3 यानी 8 ऑब्जेक्ट्स गई, तो मार्केट प्राइस कितना हुआ, 800 हुआ। अब हम सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करें। शॉपकीपर के पास पैसा कितने आर्टिकल्स का आया, 5 ही का तो आया, 3 तो फ्री में दे दिया, यानी 500। अब कहता है कि 20% वो डिस्काउंट भी देता है, तो 500 में से ये 20% डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 500 में से ये 500 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 ये हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 500 - 100 यानी 400 रुपीज। ये हमारा क्या आया, सेलिंग प्राइस आया। अब कहता है स्टिल जो शॉपकीपर है वो 25% का प्रॉफिट कमा लेता है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अब नीचे ये जो 4 यूनिट है ये क्या शो करता है, ये शो करता है कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट है तो प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 + 1 यानी 5 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट और ये 5 यूनिट किसके बराबर है, 400 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 400/5 80 के बराबर। तो इससे क्या है, कॉस्ट प्राइस हमें पता चल जाएगा। कॉस्ट प्राइस है 4 यूनिट, तो यानी 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 320 रुपीज हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। तो कॉस्ट प्राइस है 320, मार्केट प्राइस है 800, तो ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 32 और 80 आएगा, 16 दूनी 32 और 16 × 80, यानी हमारा रेशियो क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का 2:5। तो उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल राघव मैथ्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।